अपने टेट प्रभावित शिक्षकों के पक्ष में जोरदार तरीके से उनके जो न्यायिक पक्ष है, तार्किक पक्ष है, तथ्यरूप है, संवैधानिक है और इसके बड़े काउंसिल माननीय अभिषेक मनु सिंघवी के साथ हम जा रहे हैं। किस तरह और भी छोटे से छोटे पॉइंट को खोज कर और इस आदेश के खिलाफ अपनी मजबूती के साथ तैयारी की जाए, उस पे हम लोग लगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भास्कर तिवारी। नवोदित भास्कर में आप सभी का स्वागत है। टीटी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है और पुनर्विचार याचिकाएं लगातार सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही हैं। 40 तक अब जो है याचिका दायर की जा चुकी हैं। आगे और भी कर्मचारी संघों की ओर से इस पर याचिका दायर किए जाने की बात की जा रही है। इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों के जो टेट पीड़ित सरकारी कर्मचारी हैं, उनका पक्ष रखने के लिए दिल्ली आए हुए राजेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और वो यहाँ पर आकर के उन शिक्षकों को जो टेट से पीड़ित हैं उनको लेकर के अपना पक्ष रखने की योजना पर काम कर रहे हैं। राजेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और पहला सवाल मेरा ये है कि जब आप दिल्ली आए हैं, लंबे वक्त से आप दिल्ली में हैं, तमाम वकीलों से मिल रहे हैं, तो ये लड़ाई आपकी अब कहाँ तक पहुंची है और इसमें कितनी ज्यादा मजबूती स्थापित हो चुकी है? पुनः इस आपके यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और साथ में नवोदित भास्कर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस शिक्षकों के गंभीर मुद्दे को, जिसको लेकर आज देश के लाखों लाख शिक्षक परिवार परेशान है, उस मुद्दे को आपने आकर आज सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण से उठाने का कार्य किया है। उसके लिए हम सभी शिक्षक परिवारों की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारी टीम, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग एक लीगल टीम के बैनर तले और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हम अमित सिंह जी हैं, संतोष बघेल जी, हम लोग हैं और हम लोग इस न्यायिक लड़ाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार के माध्यम से लड़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अपने खुद रीट दायर की है, अमित सिंह आदर्श, और कुछ हमारे और भी रीट तैयार हुए हैं कुछ अन्य बिंदुओं पर, वो भी जल्द हमारे दाखिल हो जाएंगे। तो रिव्यू में पुनर्विचार याचिका में हमारे देश के शिक्षकों के साथ जो 1 सितंबर 2025 का जो एक आदेश आया है, जिसमें हम सभी शिक्षक अन्यायपूर्ण, अव्यवहारिक, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ मानते हैं, जो एक अनिवार्यता का ये आदेश है, क्योंकि शिक्षकों को सुना नहीं गया है और बिना सुने ये न्याय दिया गया है, इसलिए इस न्याय को हम लोग प्राकृतिक न्याय के खिलाफ मानते हैं। उस न्याय को पाने के लिए पुनर्विचार के माध्यम से, आपकी लीगल टीम के माध्यम से हम लोग यहाँ बड़ी ही मजबूती के साथ पुनर्विचार याचिका में खड़े हैं। और जैसा कि आपने अभी शुरुआत में ही कहा कि 40 लगभग रीट पुनर्विचार में पक्ष किए हैं, इसमें से हम लोगों की भी अपनी रीट है और अपने रीट में अपने टेट प्रभावित शिक्षकों के पक्ष में जोरदार तरीके से उनके जो न्यायिक पक्ष है, तार्किक पक्ष है, तथ्यरूप है, संवैधानिक है और जो आरटी एक्ट के नियमों के अंतर्गत है, उसको रखने के लिए देश के बड़े काउंसिल माननीय अभिषेक मनु सिंघवी के साथ हम जा रहे हैं। तो हमारे जितने भी शिक्षक साथी रहे वो आश्वस्त रहे, बड़े ही मजबूती से, बड़े ही बारीकी से तैयारी की है हमारी लीगल टीम ने और उसको लेकर हम लोग निरंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने काउंसिल के माध्यम से बने हुए हैं और किस तरह और भी छोटे से छोटे पॉइंट को खोज कर और इस आदेश के खिलाफ अपनी मजबूती के साथ तैयारी की जाए, उस पे हम लोग लगे। बिल्कुल, तैयारी से तो आप लगे हुए हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब ये बात कही जा रही है तो शिक्षकों को अयोग्य बताने के लिए भी एक गिरोह जो है या एक नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है, जो ये बात साबित करने में लगा हुआ है कि मौजूदा शिक्षक जो है वो योग्य नहीं है। ऐसे में आपके वो बिंदु क्या होंगे जिसके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि शिक्षक हमारे योग्य है, टेट की जरूरत अब नहीं है? जी भास्कर जी, आपने बहुत सही बात किया कि तमाम ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आए अपनी बात रखने के लिए, कि हमारे पीठ के पीछे भी कुछ ऐसा माहौल बनाया गया है देश में, शिक्षकों के खिलाफ एक ऐसा परसेप्शन तैयार किया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि शिक्षक कामचोर है, ये साबित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। जिस देश की संस्कृति में शिक्षक को भगवान के स्वरूप माना गया है, अभी विगत दिनों ही इसी सर्वोच्च न्यायालय का ही एक फैसला था, पढ़ा ही उस पे उनका कमेंट था कि हमारे भारत की संस्कृति में शिक्षक को ईश्वर का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज शिक्षक के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह उनको समाज में एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, उसको लेकर ये बहुत ही पीड़ा की बात है। रही बात सर्वोच्च न्यायालय में हमारी तैयारी क्या है, बहुत छोटी सी बात है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय दीपंकर दत्ता जी का 1 सितंबर 2025 का जो आदेश है, वो आदेश का मूल आधार उन्होंने बनाया है 2017 का नवंबर माह का सरकार का अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट के आधार पर जो प्रोविजो जुड़ा है, जो प्रोविजो जुड़ा है, जो एवरी टीचर मिनिमम क्वालिफिकेशन शब्द जुड़ा है, उसी को आधार बनाकर माननीय दीपंकर दत्ता जी ने 1 सितंबर 2025 को यह आदेश दिया कि देश के सारे इन सर्विस शिक्षकों को भी टेट मैंडेटरी है।
हमें सिर्फ वही जो 2017 का संशोधन है उसको सिद्ध करना है कि यह संशोधन हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, और उसके लिए हमारी विधिक तैयारी है। ये हमारे शिक्षक भी जानते रहे कि बहुत सीधी सी बात है कि 2017 का ये संशोधन सदन में आया क्यों आया? क्योंकि 23 अगस्त 2010 को जब एनसीटी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक भर्ती की हड़ताल तय की गई थी, उसमें पैरा 4, 5 में जो हड़ताल तय की गई थी पूर्व टीचरों को, उसमें स्पष्ट था कि एनसीटी के गाइडलाइन 2001 के तहत जो इसके पूर्व के नियुक्ति यानी 23 अगस्त 2010 के पूर्व जो शिक्षक नियुक्त है वो एनसीटी के गाइडलाइन 2001 के तहत आते हैं, और उसमें जो मिनिमम योग्यता क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एकेडमिक और प्रोफेशनल, ये ध्यान दीजिएगा कि वहां स्पष्ट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल, वो एकेडमिक और प्रोफेशनल क्या था? वो बीएड था, डीएलएड था। तो वो एनसीटी का जो 23 अगस्त 2010 का जो नोटिफिकेशन उसमें स्पष्ट है कि जो टीचर वो 2001 के मिनिमम अर्हता को नहीं पूरा करते, अर्थात बीएड और डीएलएड नहीं पूरा करते हैं, ऐसे टीचरों को 4 वर्ष का समय दिया जाता है। ऐसे राज्यों को 4 वर्ष का समय दिया जाता है कि वो अपने यहाँ उस मिनिमम क्वालिफिकेशन 2001 की पूरा कर ले जिसमें कि बीएड और डीएलएड है। साथ ही ये दिया गया था कि जिन प्रदेशों में शिक्षक बीएड के द्वारा टीचर नियुक्त हुए हैं उन शिक्षकों को प्राइमरी स्तर के टीचर भर्ती का जो मिनिमम है उनको 6 वर्ष का ब्रिज कोर्स करवाना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा वो यही था कि 5 वर्ष में 6 माह का ब्रिज कोर्स उनको करवाना अनिवार्य था। उसी को लेकर 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक का समय दिया गया था। वह समय 31 मार्च 2015 को जब बीत जाता है, तमाम राज्यों के द्वारा ये सूचित किया जाता है केंद्र सरकार को कि हमारे पास संसाधन का अभाव है जिसके कारण हम वो ब्रिज कोर्स नहीं करवा पाते हैं। उसी जो 5 साल का वर्ष का समय था जो बीत गया था उसको फिर बढ़ाने के लिए 2017 में सरकार एक संशोधन बिल लाती है, और वो 4 वर्ष के करती संशोधन बिल में 4 वर्ष का समय देती है, जिसको 2 वर्ष पूर्व से और 2 वर्ष आगे से यानी 31 मार्च 2015 जो समाप्त हो रहा था उसको ले जाकर 1 अप्रैल 2019 तक करते हैं। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक ये 4 वर्ष का तो होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को एक नोटिस सर्कुलेट की गई थी जिसमें उस संशोधन का हवाला देते हुए ब्रिज कोर्स कराने को कहा गया था। अर्थात स्पष्ट है कि 2017 का जो संशोधन था उसका मूल ऑब्जेक्ट क्या था, उसका मूल विषय क्या था, वो संशोधन किस लिए हुआ है। वहां बस एक कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ जो हमारे समझ से आता है कि जिसको मानकर माननीय दीपंकर दत्ता जी ने ये आदेश दिया था, इब्री टीचर जो वो संशोधन आता है 2017 के इब्री टीचर जुड़ता है, वो बहुत हमारे माननीय काउंसलर ने स्पष्ट कहा है कि वो इब्री टीचर वही इब्री टीचर हैं जो 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में जिनको 5 वर्ष का समय दिया गया था, 5 वर्ष में 6 माह का कोर्स करना था, उन्हीं के लिए वो इब्री टीचर है, न कि इन सर्विस के लिए सबको लिए इब्री टीचर है। और इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे वो इब्री टीचर इन सर्विस सारे टीचरों के लिए नहीं है, बल्कि जो 23 अगस्त 2010 को नोटिफिकेशन है जिसमें 5 वर्ष का समय दिया गया, सिर्फ उन्हीं टीचरों के लिए इब्री टीचर का ये शब्द आया। ये तो ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसा आपने बताया कि आपकी वकालत करेंगे इस पूरे पक्ष को लेकर के, पूरी बात करेंगे शिक्षकों की। अब रणनीति क्या है? सीधी सी बात है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, उस फैसले को आप चुनौती दे रहे हैं और चुनौती के जरिए आप अपना पक्ष भी रख रहे हैं। तो ऐसे में आपके पॉइंटर्स वो क्या होंगे जिसके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट को ये भरोसा दिला पाएंगे कि हम अपने इस क्राइटेरिया में सही हैं? सबसे पहली बात तो हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे, देश के संविधान पे, देश की न्याय प्रणाली पे हमें एक एक शिक्षक को पूर्ण भरोसा है, हमारी लीगल टीम को पूर्ण भरोसा है, और हमारे पास न्यायिक तर्क है, साक्ष्य, संवैधानिक आरटी एक्ट के जो प्रावधान है जिसमें 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के पैरा 4 और 5 में पूर्व के नियुक्त टीचरों को प्रोटेक्शन दिया गया है, वो है। इसके अलावा जो भी टीचर नियुक्ति हुई है उसके पहले उसमें स्पष्ट है कि वो 2001 के गाइडलाइन के तहत हुए हैं जहाँ टेट की अनिवार्यता नहीं आती है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा जो अभाव रहा है 1 सितंबर 2025 के फैसले में, वहां हमारा पक्ष रखने के लिए कोई उपस्थित नहीं था। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है जो ये 1 सितंबर 2025 का टेट अनिवार्यता का, वो
तथ्यों के अभाव में जो सही कुछ ऐसे तथ्य थे, साक्ष्य थे जो हमारे, जो उस समय पटल पर रखे नहीं गए हैं, जिसके अभाव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश आया। लेकिन हम अपने विद्वान अधिवक्ता काउंसिल के साथ जा रहे हैं, तो हम अपने तर्कों को, साक्ष्यों को रखेंगे। हमें पूर्ण विश्वास की माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको एडमिट करेगी। रही बात रणनीति की, हम अपनी बातों को वहां कितनी तार्किकता से, कितनी सटीकता से रखे, तो उसके लिए हमने बड़ी व्यापक तैयारी की है। न सिर्फ हम सिर्फ माननीय अभिषेक मनु सिंघवी के साथ, बल्कि लीगल टीम कुछ और भी देश के बड़े काउंसिल के साथ लगातार संपर्क में है, उनके साथ भी जारी कोर्ट में। और एक ऐसी प्लानिंग की गई है, देश के तमाम जो हम ये लड़ाई, आप जानते हैं कि अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक स्टेट प्रभावित शिक्षक साथी का है। तो जो भी हमारे शिक्षक साथी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोग संपर्क में हैं। और कुछ प्रदेश के हमारे जो शिक्षक संगठन है, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने संपर्क किया और ये प्रयास किया कि कुछ ऐसे काउंसिल उनकी तरफ से भी आएंगे जो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष खड़े होंगे, तो वो इस विधिक उपादानों को वहां जरूर रखेंगे और उनसे हमने राहत मिलेगी। इसलिए सभी शिक्षक इस दिन परेशान न हो, तनिक भी हताश न हो, निराश न हो, संयमित रहें, संकल्पित रहें और संगठित रहें, और ये विजय आपको जरूर मिलेगी। राजेश सिंह जी, हमारा एक और सवाल है कि क्या सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में ही कानूनी तौर पर ही आप लोग लड़ाई लड़ेंगे या फिर ग्राउंड पर, सड़क पर भी इसके लिए संघर्ष करेंगे? जी 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 भास्कर जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तमाम हमारे शिक्षक साथियों के मन में ये बात हमेशा रहती है। हम तुम्हें बता दें, 1 सितंबर 2025 को जब ये आदेश आया था, उसके बाद से हम लोग तमाम शिक्षक संगठनों ने धरना शुरू किया। हम लोग भी 17 सितंबर को अपने हर जनपदों में बहुत व्यापक धरना दिए। उसके बाद माननीय सांसद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसके अलावा 24 नवंबर को जंतर मंतर पर हम लोगों ने व्यापक आंदोलन किया था, धरना किया था, जिसमें आप लोगों ने कवरेज भी किया था। लेकिन उसी के क्रम में 10 दिसंबर 2025 को हमारे जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एसोसिएट एमएलसी है माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम लोग देश के केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से उनके आवास पर दिल्ली में मिलते हैं। जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उस समय, उनके मुलाकात के दौरान माननीय एमएलसी साहब के द्वारा जो बातें रखी गई, उसके जवाब में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में जब मामला पुनर्विचार याचिका में है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो सरकार इस समय सार्वजनिक रूप से न तो कोई कमेंट कर सकती है और ना ही अभी सदन में इसको लेकर कोई बिल पेश कर सकती है। आपको अभी जो भी न्याय मिलेगा वो आपको सर्वोच्च न्यायालय में मिलेगा। आपको सर्वोच्च न्यायालय में बहुत ही मजबूती के साथ लड़ना होगा और हमारा भी प्रयास रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय में आपके पक्ष में जो भी हो सकता है, हम वहां आपके पक्ष में एनसीटी के माध्यम से बात रखेंगे। तो उस दिन से जब ये बात क्लियर हो गई कि सरकार ये मान रही है कि अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में, जो भी निर्णय आएगा सर्वोच्च न्यायालय, तो उसी दिन से ये लीगल टीम का एक अलग से मुहिम हो गया कि हम सर्वोच्च न्यायालय में बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे और हमें विश्वास है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा। उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की है, दिन रात मेहनत किया है, एक एक पॉइंट खोजा गया है, बड़े से बड़े काउंसिल के साथ बैठकर और तमाम विधिवेत्ताओं के साथ बैठकर हम लोगों ने इसको पूरी तैयारी की है। इसलिए शिक्षक परेशान न हो, हताश न हो, निराश न हो। हमें पूर्ण विश्वास है, हमें सर्वोच्च न्यायालय भी हमारी बात सुनेगा, सरकार भी हमारे साथ खड़ी है, तो हमें न्याय मिलेगा और एक एक टेट प्रभावित शिक्षक साथी अपने निर्धारित सेवा काल को पूरा करेगा, चाहे वो 62 वर्ष हो, चाहे 60 वर्ष हो। राजेश सिंह जी, अब जब आप कह रहे हैं कि सरकार भी आपके साथ खड़ी है, तो सरकार से वर्तमान समय की जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए क्या सहूलियत आप चाहते हैं? और फिर जब आप सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में खड़े हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट से भी तो उम्मीद करते होंगे ना कि आपको क्या सहूलियतें मिल जाए जिसके आधार पर आप लोगों की जो ये कार्यकाल है ये पूरा हो जाए। जी जी, हम बहुत स्पष्ट है कि हम लोग पुनर्विचार याचिका में गए हैं और हम लोगों ने वहाँ मांग की है, हमारे अपने एवार के माध्यम से लीगल टीम ने मांग की है कि हमारी सुनवाई को रिव्यू किया है, पुनर्विचार की सुनवाई है, इसको ओपन कोर्ट में सुना जाए। और इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रयास करके उत्तर प्रदेश सरकार के एवार के द्वारा भी ये वहाँ मांग किया गया है कि ये ओपन कोर्ट में सुनवाई हो। और जब ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी, तमाम हमारे पास तथ्य हैं, तर्क हैं, वैधानिक हैं, आरटी एक्ट के तहत है, संवैधानिक है, जब हम रखेंगे उस समय जरूर है एनसीटी को वहां आना पड़ेगा। और जब एनसीटी आती है तो वो सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि एनसीटी आए और न्यायपूर्ण तरीके से जो 23 अगस्त 2010 का एनसीटी का अपना स्वयं का नोटिफिकेशन है, जो पैरा 4 और 5 में उसके पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की बात कही है, उसको एनसीटी व्याख्या कर दे, बातें क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और देश के शिक्षकों को न्याय मिल जाएगा। हम सरकार से यही चाहते हैं कि एनसीटी उस बात को यथाशीघ्र आकर
साफ साफ रख दे, जिसमें पैरा 4 और 5 में पूर्व के शिक्षकों को राहत देने की बात कही है, जहां टेट अनिवार्यता की बात नहीं हुई। मतलब कुल मिलाकर के गेंद एनसीटी के पाले में है, और एनसीटी के पाले में अगर है तो उसी के आधार पर ही तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना आगे का जजमेंट दे सकता देखिए है। भास्कर जी, एनसीटी के बात हम कहते हैं कि एनसीटी अपनी बात को जो उसकी अपनी नोटिफिकेशन है, सिर्फ उस नोटिफिकेशन को आकर वो वहां व्याख्या कर दे इन परिस्थितियों में। बाकी हमारे विद्वान अधिवक्ता वहां इस बात को, तथ्य को सिद्ध करेंगे कि ये संविधान विरोध है। लोकतंत्र में देखिए, इज्म जानते हैं कि हमारे विद्वान अधिवक्ता वहां खड़े होकर ये बात को रखेंगे कि लोकतंत्र में सरकारों का कानून जो होता है लोक कल्याण के लिए होता है, न कि इस देश के लाखों लाख शिक्षकों की सेवा को सुरक्षित सेवा छीनने के लिए होता है। तो लोकतंत्र में जब भी कोई कानून बनाया जाता है वो लोक कल्याण के लिए बनाया जाता है, तो उसके लिए भी हमारे वहाँ विद्वान अधिवक्ता उस पॉइंट को लेकर भी खड़े होंगे। हमारी सेवा सुरक्षा का है, हमारी आज की जो परिस्थितियां हैं, आज जो टीचर 50 साल का 55 साल का हो गया है, आज उसकी जिम्मेदारियां उसको इस उम्र में जब उसको अपने माँ बाप की दवाई करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, घर की ईएमआई भरनी है, तो उस समय जबरदस्ती उनके ऊपर पढ़ाई थोपा जाना, परीक्षा दिया जाना, यह अमानवीय है, अव्यवहारिक है और ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। इसकी हमारी तैयारी है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है उसमें हमें प्रोटेक्शन है, और इस बात को हम वहां सिद्ध करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और हमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल, तो लीगल टीम जो है वो पूरी तैयारी कर चुकी है सरकारी शिक्षकों की लड़ाई के लिए, जो टेट से पीड़ित है उनके पक्ष को मजबूती से रखा जाएगा। राजेश सिंह जी जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले का पक्ष रखने के लिए दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब होली के बाद इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ओपन जो केबिन है उसमें सुनवाई होती है, तो फिर उसके बाद क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या यहाँ पर जो पक्ष रखे गए हैं सरकारी शिक्षकों के, वो आगे चल करके भी वैल्यूएबल होंगे, ये सवाल अभी भी है। लेकिन इन सवालों के जवाब राजेश सिंह जी तलाश चुके हैं। तो राजेश सिंह जी, आपने व्यस्ततम समय में से अपने थोड़ा समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जिस तरीके से राजेश सिंह जी ने पक्ष रखा है, आप लोगों की वकालत की है, आपको कैसा लगा वो सुन करके आप नीचे जरूर कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही साथ और आपके जो प्रश्न हैं वो आप लिख दीजिए, हम फिर से आएंगे राजेश सिंह जी से, और यहाँ पे जो विधि के जानकार लोग हैं उनसे वो प्रश्न पूछेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। नमस्कार।